की जो नीति है, अभी जो मीडिया में बात हो रही थी, वो सिर्फ लाठीचार्ज पर बात हो रहा है। सवाल सिर्फ लाठीचार्ज का नहीं है, सवाल लाठीचार्ज क्यों हुआ इस पर बात होना चाहिए। लाठी तो बर्बर तरीके से चार्ज की गई। ऐसा लग रहा है कि किसी आतंकवादी के घर में घुस करके सरकार कोई ऑपरेशन चला रही है। अभी मैं नरेंद्र तिवारी नहीं संजय तिवारी उनके घर से आया। कल एक वीडियो वायरल हुआ छत पर, जैसे हम लोग देहात में धान पीटते हैं, सरसों पीटते हैं, उसी तरीके से 2 बच्चों को बुरी तरीके से पीटा गया। वो वीडियो वायरल है। एक लड़की अपनी आपा खो चुकी है, वो अभी मौजूदा स्थिति में नहीं है, उसका दिमागी हालत खराब है। मेरे बॉडीगार्ड के ऊपर वो गर्म हो गई सिपाही का ड्रेस देख करके। इतना उसके अंदर निगेटिव बात चला गया, इतना गुस्सा चला गया। रास्ते में दिखती हुई गाड़ियों को तोड़ दिया गया, कार के शीशे तोड़े गए, घर में घुस करके आदमी नहीं मिला तो जानवरों को निशाना बनाया गया। अब सोचिए कि इतना गुस्सा जिनका गाड़ियों पर टूटा है वो आदमियों पर कितना टूटा होगा। ये कहर बरपा है यहाँ के लोगों पर। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, बहुत ही निंदनीय है। और दुखद तो ये है कि ये सब कुछ डीआईजी के नेतृत्व में हुआ, एसपी, डीएम, एसडीएम के नेतृत्व में हुआ। ये दुखद है। अब हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? कुछ ही दिन पहले हम लोग कहेंगे कि ये लोग चल गया राजनीति करने। राजनीति का सवाल नहीं है, ये सवाल ही राजनीतिक है। राजनीतिक पार्टियां ही, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। पिछली बार मैं आया था सबसे पहले, जबकि मैं उस सरकार के समर्थन में भी था, और हमने निंदा किया। हम जाकर मुख्यमंत्री से मिले और उसके बाद फिर ये आंदोलन हमारा शुरू हुआ। लेकिन इस बार तो हद ही हो गया। ये लगातार आंदोलनों, प्रतिरोधों पर दमन करने का एक तरीका है कि लोगों को इतना दबा दो कि कल से कोई अपनी आवाज नहीं उठा सके और सरकार चाहे तो किसानों की जमीनों को लूट सके। आपका चौसा का जमीन एनएच बनाने के नाम पर, 4 लेन बनाने के नाम पर, पाइपलाइन बनाने के नाम पर, प्लांट बनाने के नाम पर यहाँ के खुशहाल किसानों के चेहरे से उनकी लाली छीन ली गई है। जबरदस्ती जमीनें ली गई है, उपजाऊ जमीनें थी। हम तो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मुन्ना तिवारी जी जानते हैं। मैं तो कई बार उस आंदोलन में शामिल हुआ, मैंने आवाज उठाया, कई बार हम लोगों ने बातचीत किया, लेकिन सरकार बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार पुराने रेट में मुआवजा देना चाहती है। और यही नहीं, पूरा देश भर में मैं आपको बता देता हूं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार मुआवजा की नीति में बदलाव करे। आपका NH-84 जो बना बक्सर वाला, आरा टू बक्सर, उस NH-84 का 2007-8 में वह रोड पास हुआ, काम लगा, और अभी तक कम से कम 50 किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सोचिए कितने साल गुजर गए, और इतने साल गुजरने के बाद भी उनको मुआवजा मिलेगा तो उसी रेट में मिलेगा। किसानों का मांग कहां गलत है? और मुन्ना तिवारी जी यहाँ के शरीफ इंसान है, कई बार इनसे मुलाकात हुई, शराफत के साथ देखिए कैसे औरतों और लड़कियों को मार रहे हैं। देखिए लड़कियों को। किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने पर लोगों को लगता है कि राजनीति कौन ड्रोन से हमले कर रहा है। किसानों से क्या दुश्मनी है? क्या किसानों की जमीनें हड़प मारोगे? उनको मुआवजा भी नहीं देंगे या उनको मुआवजा मांगने का हम बनाओ तो सवाल है। इस हमले के शोर में बनाओ, बल्कि उन सवालों पर एक बात होना चाहिए। मैं आप लोगों से आज भी कहने के लिए आया हूँ, आपके ऊपर जो जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुआ, इसकी भरपाई मैं क्या कोई नहीं कर सकता, लेकिन जरूर इतना मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि कल भी मैं आपके साथ खड़ा था, आज भी मैं आपके साथ। और आने वाले समय में देखिए किस तरह से आने वाले समय में भी बनारपुर के लोगों के घर पे पुलिस द्वारा पत्थर फेंका जा रहा, चाहे गेट पर जरूरत हो, पुलिस द्वारा पब्लिक को उकसाया जा रहा। पड़ी हो, हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम लोग की पार्टी देखिए हम लोग बैठे हैं वहाँ। देखिए बच्चा कैसे छुप कर अपना जान बचा रहा। हम इस आंदोलन के साथ हैं। इफ्तारी का टाइम है, करना चाहते हैं। लोग अपने अपने घरों में इफ्तारी कर रहे हैं। ये जनरल देखिए कैसे पुलिस द्वारा पत्थरबाजी किया जा रहा। कोशिश है, इस कोशिशों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें अपनी ताकत, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सम्मान की लड़ाई को आगे भी लड़ने की जरूरत है। और किसानों देखिए कैसे पुलिस द्वारा पत्थरबाजी किया जा रहा। संहिता की आड़ में ये की गई। देखिए गाली गलौज तक किया जा रहा। इतनी हिम्मत नहीं है पुलिस वालों को
इतनी हिम्मत नहीं लोगों है को कि अपने प्रशासन घरों को में कि वो सामान्य दिनों में इफ्तारी किसानों पर करना हमला कर दुश्वार हो गया सके। है। एक हमला करके देखा था रोजे की उसका हालत क्या में लोग अंजाम पूरे होता दिन था। भूखे प्यासे रह रहे हैं। उनको मालूम है किसानों की ताकत। देखिए किस तरह से किसान अगर चाह देगा, पुलिस एक द्वारा एक बर्बरता गिरोह किया जा रहा है बनारपुर के लोगों हमें पे। डराने की कोशिश हुई है। घरों में तोड़ो फोड़ किया जा रहा है, गाड़ी घोड़ा सब तोड़ा जा रहा है। सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि हम देखिए, सब आपके साथ हैं, हम मजबूती से आपके बुज़दिल साथ पुलिस हैं और किस आगे तरह आपके लोगों साथ को रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे सता रही है। इस डर खौफ को तोड़ते हुए, इस अंधेरे वक्त को पुलिस खत्म द्वारा करते हुए पब्लिक को उकसाया फिर जा से रहा ये आंदोलन शुरू होगा और हम लड़ेंगे उनके खिलाफ बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, जैसे हम लोग लड़ रहे थे। देखिए ये बच्चा कैसे छुप कर अपना जान बचा रहा है। निरीह औरतों को बिना महिला इफ्तारी पुलिस का के मारा टाइम है। कहा गया मानवाधिकार। लोग अपने हम अपने लोग घरों में मानवाधिकार इफ्तारी को कर रहे हैं। आमंत्रित करना चाहते हैं। देखिए कैसे मानवाधिकार पुलिस पर द्वारा चिट्ठी लिखेंगे। पत्थरबाजी किया जा और रहा है। आप लोग भी सब लोग मेल करिए, जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं देखिए, सभी लोग देखिए। मेल कीजिए मानवाधिकार को, मेल कीजिए सभी संस्थाओं को, मेल कीजिए प्रधानमंत्री को, मेल देखिए कीजिए कैसे मुख्यमंत्री पुलिस को। द्वारा पत्थरबाजी कहाँ है किया वो जा रहा है। सरकार? क्या यहाँ की देखिए, समस्याओं गाली को गलौज देखकर तक किया जा रहा है। ये बर्बर तरीके से हमले हुए हैं। इसका लोगों जवाब को अपने हम घरों में समझते हैं कि उचित समय जब आएगा इफ्तारी तब करना आप लोग दुश्वार हो जरूर गया है। देंगे, जिस भी तरीके से देना हो। रोजे के लेकिन अभी आप लोग संयम से रहें। ये जो हुआ है इसका हिसाब लिया जाएगा और हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपके दुख के साथी हैं और हम आपके दुख को बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। आगे भी हम लोग आएंगे। मुन्ना जी को और अन्य जो हमारे साथी आंदोलन के साथी हैं, हमारे जो भी लोग हैं, उनके ऊपर जो हमले हुए हैं, बहुत जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। आगे से हम लोग ऐसी प्रशासन, ऐसी सरकार जो इस तरीके से हमला करती है, क्योंकि पूरी सरकार तो आ ही गई थी, डीआईजी, डीएम, एसपी, तो अब कौन बचता है सरकार का हिस्सा। और कुछ ही दिन पहले तो यहाँ के सांसद ने कहा था ये किसान नहीं है, विनाशकारी लोग हैं। एक दिन भी वो पूछने के लिए नहीं आए समाचार। 550 दिनों से आंदोलन चला, कभी पूछने नहीं आए। अगर पार्लियामेंट में एक दिन सवाल उठा दिए होते यहाँ के किसानों का मुआवजा का, तो हम समझते हैं कि सवाल का समाधान हो गया होता। लेकिन एक दिन पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल तक नहीं उठाने का काम किया। कैसे वो यहाँ की समस्याओं को समझने का कोशिश करते हैं। इसलिए आप समझदार नागरिक हैं, आप इन सब चीजों को समझ रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।